जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे चैनल एसएससी जीडी स्टडी बुक्स में। आज हम लोग शुरू करेंगे आज फिर से संजीवनी सीरीज यानी द पीवाई की सीरीज 2025 में जितने भी एग्जाम जीडी के हुए उन सब का पीवाई की सीरीज शुरू करेंगे। आज डेट 3 है। आज हम लोग देखेंगे 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट थर्ड का डिटेल एनालिसिस करेंगे और आप सबको डिटेल एनालिसिस देंगे। ठीक है, आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब के प्रोफाइल में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ सोल्यूशन, आपको बुक का पीडीएफ सोल्यूशन हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे सारे। ठीक है, पीडीएफ बाई वन। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि 65, 86, 114, 49 और 191 को लिखा गया। इसका अगला क्वेश्चन अंक क्या है? इधर से आएगा 21, इसमें घटाएंगे तो आएगा 114 में से 86 जाएगा। यहाँ पे 28 घटेगा, यहाँ पे होगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 49। तो यहाँ पे देखिए 7 21, 7 चौका 28 प्लस 7 हो रहा है, प्लस 7 ही कीजिए ना, क्या उतना नहीं 7 21, 7 चौका 28, 7 5 35 और यहाँ 1 सेकेंड 139। यहाँ पे 191 में से 149 घटाएंगे तो यहाँ 742 आएगा, यानी 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 7 प्लस कर देंगे यानी 49, और इसे 91 में अगर 49 जोड़ेंगे तो 10, 13, 14 के 4 से लेके 240 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 240। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई संख्या, जो इसको कोड दिया गया, जैसे BIGS को लिखा गया है 4593, SING को लिखा गया है 9432। तो n को क्या लिखा गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है n को किस मनकुट लिखा गया। जैसे एक ही करके काटेंगे, जैसे i यहाँ भी है, i यहाँ भी, i कॉमन है तो हम कॉमन i काट सकते हैं, 4 काट देंगे। और क्या कॉमन देगा? g है यहाँ पे, g यहाँ भी है तो हम यहाँ पे 9 काट सकते हैं, हो गया। अब b का 3 है तो 3 यहाँ भी है, ये नहीं होगा। ओके, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ये b का हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। b कॉमन है, ठीक है। बचा n का 2 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया, क्वेश्चन नंबर 3 बना दिए 2 की जगह। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाते हैं, वो 3 था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 बना दिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है 10, 11, 13, 17 और 25। यहाँ +1, +2, +4, +8, +16। यहाँ डबल होते जा रहा है, यहाँ गुने 2 हो रहा है, डबल होते जा रहा है, इसलिए 16 दूनी 32 और 25 जोड़ देंगे तो 57। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ 8 ही होगा तो यहाँ 16 जोड़ेंगे। सॉरी, यहाँ तो 8 ही जुड़ा है ना, तो यहाँ 25 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा 41 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, MLTA को लिखा गया है QHXW। ये यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ भी +4 ही होगा, यहाँ -4 होगा। इसी प्रकार से हम लोग को लिख देना है CWN को लिख देना है। C3 है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 पर G होता है, और W में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा S आएगा, और O में +4 करेंगे तो हमारा फिर S आएगा। N में +4 करेंगे, -4 करेंगे, N में -4 करेंगे तो G आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है, इसमें चिन्ह को बदल देना है। जैसे
माइनस की जगह कर देना है आपका भाग और गुना की जगह कर देना है प्लस। सबसे पहले हम क्वेश्चन आराम से उतार लेंगे, जैसे 8 से चिन्ह को छोड़कर क्वेश्चन सिर्फ उतार लेंगे। अब क्या दिया है यहाँ, प्लस की जगह क्या करना है गुना, गुना हो जाएगा। माइनस की जगह क्या करना है भाग, ओके। और गुना दिया है, गुना की जगह प्लस और भाग की जगह माइनस। यह 8 इंटू ये घटेगा तो 9 आएगा, प्लस 7 माइनस 9, 72 प्लस 7 माइनस 9 यानी 79 माइनस 9 यानी 70। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तीनों में से एक भिन्न को चुनना है, जैसे चारों में से एन वाई जे टी ई पी सी एन वाई और क्यू जेड के, इन तीनों में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है। जैसे एन में अगर हम एन कितना पता है 14 पता है, और ये आपका आता है वाई 25 पे आता है यानी प्लस 11 हो रहा है। यहाँ भी 10 पे आता है यानी प्लस 11 हो रहा है, यानी यहाँ फिर यहाँ देखेंगे यहाँ भी प्लस 11 हो रहा है, यहाँ प्लस 11 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 11 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 3 और 14 आएगा यानी प्लस 11। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ प्लस 9 हो रहा है, जो कि यही भिन्न हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं चित्र में, पहले में तीर देखेंगे, यहाँ पे तीर जो देखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 तीर है, फिर घट के 1 2 3 4 5 तीर हो रहा है, फिर 4 तीर हो रहा है, फिर 3 तीर हो रहा है, तो बचा हुआ में 2 तीर होगा, और 2 तीर किधर होगा ऊपर की तरफ नहीं, ये घूम रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी माला में एन आर डी एफ को कूटबद्ध किया गया है पी एम एफ ए, जैसे पी से -6 होगा, ये +2 होगा, ये +5 होगा, +2 होगा, +2 +5 +2 -6, ओके। इसी प्रकार से हम लोग जी भी के क्यू को क्या लिखेंगे, इसमें +2 करेंगे एच आई हो जाएगा, इसमें +5 करेंगे, सॉरी माइनस, ओह यहाँ माइनस होगा, सॉरी माइनस करेंगे, ऐसे यहाँ माइनस होगा +5, यहाँ -5 होगा, तो यहाँ -5 करेंगे अगर हम तो आएगा Q, और यहाँ फिर +2 करेंगे, यहाँ आ जाएगा M, और यहाँ हम -6 करेंगे तो 17 में से 6 जाएगा, तो सॉरी 18 में से 6 जाएगा तो अब 12 आएगा, 12 पे L होता है, इसलिए IQML हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे तो इधर से ये खुला है ना, यहाँ इसका चित्र नीचे वाला चित्र इधर तो रहेगा ही, और ये ऐसे रहेगा, और इधर भी ऐसे बन जाएगा, और इधर आके ऐसे बन जाएगा, और यही सेम ऊपर भी रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सभी पायल मोजे है, सभी जो पायल हैं वो मोजे हैं, ओके, और सभी मोजे फ्लैट है, और सभी मोजे जो है फ्लैट है, तो कुछ फ्लैट ट्राउजर है, कुछ फ्लैट ट्राउजर है, तो हमारा निष्कर्ष क्या कर रहा है, कथन तो देख लीजिए, हम निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, सभी पायल फ्लैट है, क्या सभी जो पायल है वो फ्लैट है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है, कुछ ट्राउजर पायल है, कुछ ट्राउजर पायल है, यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है अपना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जैसे G + F, F का मतलब है माता, या G की माता F है। क्वेश्चन नंबर 11, G की माता जो है F है, प्लस का मतलब माता, माता F है, F गुना F का जो पुत्र है, F का पुत्र E है, और F का G की माता F है, G + F, G की माता F है, F का पुत्र इधर पुत्र आ जाएगा आपका E है, ओके। G के पिता
जी की माता एफ है, माता है, और इसकी पुत्र ई है, और ई भागा ई का भाई जो है, ई का भाई जो है डी है, और डी माइनस डी की पुत्री जो है ए है, डी की पुत्री सी है। ठीक, तो क्या करें, सी से एफ किस प्रकार देंगे, सी से एफ किस प्रकार देंगे, सी के पिता के भाई, पिता के भाई, पिता के भाई की माता, यानी पिता की माता, और पिता की माता हो जाएगा, ये पिता की माता हुई, भाई की माँ क्या होगी, भाई माता ही होंगी, पिता की माता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ टी के एफ को यू जे जी पी आई एच डब्ल्यू एच आई लिखा गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, यहाँ देखिए +1, यहाँ देखिए -1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ देखिए एफ जी +1, +1 -1 +1, इसलिए यहाँ +1 पहले +1 है, तो ये डब्ल्यू याद क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ -1 है तो एच का -1 करेंगे तो जी आएगा, और इसका +1 करेंगे तो जे आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर चित्र है, चित्र खोजना आपको किस में है, ये ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन सी में आप चित्र को ही खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टी डी जेड एम को 8, 24, 2 और 15 में कूट किया गया है, तो इसी प्रकार हम लोगों को HAWP को कूट करना है। जैसे आप देखेंगे टी का ऑप्शन क्या होता है, 20 होता है, इसका 4 होता है, और इसका 26 होता है, और इसका 13 होता है। अगर इसको हम 28 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 28 में से माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, 28 में से 20 माइनस करेंगे 8 आएगा, 28 में से 4 माइनस करेंगे 24 आएगा, 28 में से 24 माइनस करेंगे 2 आएगा, 28 में से 13 माइनस करेंगे 15 आएगा। इसी प्रकार H8 ये 1 ये हो जाएगा, इसी प्रकार 23 ये 16, अब इसी को हम 28 में से माइनस करेंगे, ये भी आपका आएगा, और 28 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 28 में से माइनस करेंगे, इसको 28 माइनस करेंगे तो आएगा 27, इसको 28 माइनस करेंगे तो 5, इसको 28 माइनस 12, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। यानी देखो 28 में से हमको जो अंक दिया है किस नंबर पे उसको माइनस कर देना। पी क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान को भरें, क्यू पी क्यू टी, फिर ट्रिपल डैश क्यू डैश ओ पी क्यू डैश यू डैश। जैसे आप देख सकते हैं पी के बाद जो है क्या आ रहा है, पी के बाद यहाँ पी के बाद क्या बनना है, तो पी के बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्यू है, इसलिए यहाँ पे पहले क्यू आ जाएगा, और फिर क्यू के बाद टी भी है तो टी आ जाएगा, इसलिए क्यू टी से ऑप्शन शुरू हो रहा है, सभी ऑप्शन ए और बी तो हट जाएगा पहले ही ऑप्शन, और क्यू टी ओ यहाँ कट कर लेंगे, फिर क्यू पी क्यू टी यू, यहाँ यू ओ, फिर पी यानी यू ओ, ऐसे 4 4 5 5 के भाग में बांट लेंगे, जैसे पी क्यू टी यू ओ, पी क्यू टी यू ओ, पी क्यू टी यू ओ, पी की टी यू ओ, तो इस तरह से हमारा आएगा पी टी टी ओ ऑप्शन, इसको 4 भाग में पी क्यू टी यू ओ, यही 4 भाग में बांट कर हम बना लेंगे 5 भाग में, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 7 व्यक्ति एमएलएम उत्तर की ओर बैठे, 7 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर बैठे, उत्तर की ओर बैठे हैं, एम के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, एम के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, बात खत्म। एम के दाईं ओर कोई बैठा है, एम और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, एम और के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, यानी के यहाँ बैठे हैं, के और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, और के और एच के बीच इधर बीच तो एच तो 2 व्यक्ति बैठ नहीं सकते, एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ये 2 व्यक्ति बैठ गए। जी एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जी बैठा है, यहां से मान सकते हैं। आई और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे,
यह भर गया, ओहो फक आई, या एच हो गया, जी हो गया, कुछ छूट रहा है। के और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, जी अच्छा रहना है यहाँ, ठीक है। जे एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जे जो है एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, एल के ठीक दाईं ओर बैठे, यहाँ आई बजेगा। और आज पूछा क्या है, आई और एच के बीच कितने बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएबल VARIABLE को अंग्रेजी बोलते हैं उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर देते, तो उल्टे क्रम में पहले आएगा आपका भी ही आएगा, ठीक, और फिर आएगा आर, फिर आएगा एल, फिर आएगा आई, फिर आएगा ई, फिर बी, फिर ए और ए आएगा। यहाँ देखेंगे तो एक ही सेम मिल रहा है, पहला ही सेम मिल जा रहा है, इसलिए उल्टे क्रम व्यवस्थित करने पर अपरिवर्तित किस स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, जैसे एक मिल गया, एक ये भी अपरिवर्तित रहेगा, आई डबल मिल जा रहा है, और एक आपका बी भी मिल रहा है, यानी 3 अपरिवर्तित रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो डब्बा है भाई, डब्बा है। अरे यार उनको बनाना पड़ेगा। ANSTM, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना यही एक सेम मिल रहा है, बाकी इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, के के फलक के विपरीत होगा, के का मान क्या है, यहाँ के भर सकते हैं, इसलिए के का अपोजिट ये हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 6 मित्र EFGRST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के ऊपर बैठे हैं। 6 मित्र होते हैं, केंद्र के ऊपर मुख करके बैठे हैं। एस जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है, और जो है आर और ई के बीच केवल एफ बैठा है, यहाँ आर या ई मान सकते हैं, ओके डबल मानेंगे ऐसा कोई गलती ना हो। ई एस का निकटतम पड़ोसी है, ई जो है एस का निकटतम पड़ोसी, यानी आर यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, ओके। ई एस का निकटतम पड़ोसी है। आर के दाईं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बने हैं, टी आर के दाईं ओर से कुछ छूट रहा है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और टी यहाँ है। क्वेश्चन क्या करें, टी और आर के बीच कितने बैठे हैं, टी और आर के बीच केवल ए, कुछ ओहो आर के दाईं ओर से गिनती करने पर, आर के दाईं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1 है, शर्ट, कॉटन और डेनिम, इनमें से जैसे कुछ शॉर्ट, कॉटन के शॉर्ट हो सकते हैं, कुछ डेनिम के शॉर्ट होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद रीजनिंग का पोर्शन आएगा, फिर मैथ, फिर दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जीके जीएस का पोर्शन। जीके जीएस में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता था, वह था ऑप्शन नंबर डी रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 22, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां तृतीय थे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, वसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, असम में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, मच्छर द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोध उत्पन्न करता है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18
लंबाई सफेद कॉर्ड नेट व्हाइट कॉर्ड नेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी 28 बाई 28 की लंबाई की होगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सूची में हटा दिया गया? 44 संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, सितंबर 2024 में तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? MK स्टालिन। सितंबर 2024 तक के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जुएल ओराम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तालवादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाया जाता था? ऑप्शन नंबर बी, मृदंगम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? अनिवार्य शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? ऑप्शन नंबर सी हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण का सुगम बनाया है? ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। और क्वेश्चन नंबर 33, 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, मृणाली साराभाई। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण से ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 37, अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी पर तय करने वाली m द्रव्यमान के एक वस्तु पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, त्रिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? मालदीव की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल के सीमा को लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। अब हम लोग देखेंगे हिंदी का सेक्शन। हिंदी में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत गुटों से अलग रहने वाले देशों में शामिल है। गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? गुटों से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 62, सरल वाक्य दुर्भाग्य से वो परीक्षा में बैठ ना सका। निम्नलिखित विकल्प में से इस वाक्य में कौन सा एक उचित संयुक्त वाक्य सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, उसने कुछ नहीं खाया। क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान एवं श्रद्धापूर्वक करने के लिए क्या होता है? अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है सर? इनमें से क्या होगा? अत्यंत तुच्छ होना। हाथ का मैला होना अत्यंत तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, आपने चाय वाय पी ली वाक्य में प्रयुक्त होगा चाय वाय किस प्रकार का एक युग्म है? चाय वाय सार्थक और निरर्थक शब्द का युग्म है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, आसक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, गहरी चाह। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं। उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करें। इसमें शुद्ध रूप होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ किसी को भी इस कार्यालय का पता मालूम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए शब्द का सही परिवाची शब्द पहचानिए। ब्रह्मा का परिवाची शब्द क्या होगा? लोकेश। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित वाक्य में ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि चिन्हित वाक्यांश किस प्रकार की त्रुटि है। वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने
अनेकों ग्रंथों की रचना की है। अनेकों नहीं, अनेक वचन त्रुटि है कि अनेकों नहीं होता, अनेक अनेक खुद एक बहुवचन है, इसलिए वचन त्रुटि टूटी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, सारे कलाकार ऊपर है उपयुक्तात्मक संबंध के क्रिया विशेषण है स्थानवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, जल जीवन पर्याय है मछली का। ऑप्शन डी। 73, दिए गए वाक्य के शब्द को वाक्यांश को बदलिए, मेरे पीछे आप आए। ऑप्शन नंबर सी, आप मेरे बाद आप आए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, गमन लाघव। क्वेश्चन नंबर 75, रिथिमा आज अपने घर वर गई होगी। वाक्य में प्रयुक्त घर वर किस प्रकार के सदयुग में अंतर्गत है, सार्थक निरर्थक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक आप लोग आपके स्क्रीन पर रहेगा, आप इसको होमवर्क रहेगा, कमेंट में आंसर बताएंगे। जय हिंद। चलिए मैथ का पोर्शन शुरू करते हैं। मैथ में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का एमपी जो है 7895 है, ठीक है, और दी जनरली छूट जो डिस्काउंट है वो 4.2% है। अगर छूट 4 तो क्वेश्चन क्या है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो ज्ञात करना है। तो हम विक्रय मूल्य डिस्काउंट 4.2% यानी 100% अगर मानते हैं तो 4.2% डिस्काउंट देने पर 95.8% में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, यानी 7895 की वस्तु को 95.8 में बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। नो सॉरी, 7895 को 95.8 के डिस्काउंट बेचने पर इतना में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 7895 यहाँ 1 0 और आ जाएगा, गुने 958 1, इधर से हमारा आंसर आ जाएगा 7563.41 रुपया सेलिंग पर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 56, 30 और 108 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। अगर ऑप्शन से जाए तो देखिए यहाँ 0 है, 0 किससे कट सकता है, 5 और 2 और यह 10 से कट सकता है 0 के, और बस यहाँ भी 0 है, 5 2 10 से कट सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे जिसमें अंत में 0 नहीं होगा उसका एलसीएम होगा ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और डी जो है पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचा बी और सी। ऑप्शन बी क्या है 7560, ऑप्शन सी है 7660। और इसमें 3 का मल्टीपल देंगे, जैसे ये 3 गुने 10 होगा तो 3 का मल्टीपल देखेंगे इसमें 7 6 से 12 7 19 19 3 से कटेगा नहीं, और 11 6 18 18 कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 43, दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। 3:4 हो जाता है और 36 घटा दिया जाता है, इसको क्रॉस मल्टीपल से गुना करेंगे, जैसे 19 चौका 76 यहाँ आ जाएगा और 24 3 72, इसका अंतर 4 आएगा, और इधर से अगर एक अंतर निकल रहा है 1 तो 36 आ जाएगा। 4 का मतलब 36, 1 का मतलब 9, तो इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो 19 और प्लस 24 43 में 9 से गुना करेंगे, 27 7 2 36 2 38 387, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, रितु और मोना मिलकर एक घर को पेंटिंग 18 दिनों में कर सकते हैं। रितु और मोना मिलकर एक घर को पेंटिंग 18 दिनों में कर सकते हैं। रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिनों में पूरा करने की, तो पहले इफिशियंसी निकालेंगे। 28 और 27 का 54 आएगा, इसका एलसीएम तो ये जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में। और क्या क्वेश्चन कर रहा है, मोना को अकेले पूरी पेंटिंग करने में कितना समय लगेगा। इधर से अगर आर का मान लीना का मान इसमें रख देंगे तो मोना का इफिशियंसी 1 आ जाएगा, तो अकेले तो 54 काम है, एक मोना करेगी तो 54 दिन लगेंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, जो सीपी है उसके एसपी का 75% है, यानी अगर सीपी एसपी 100 है उसका सीपी जो है 75 है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
तो 25 का लाभ होगा कितने, 75 पर इंटू 100, 1/3 यानी 33 सही 1/3% का लाभ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआती में 55 दर्ज किया है। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआती में 55 दर्ज किया है, तो इसको मल्टी 375 हो जाएगा। ठीक, हालांकि बाद में पता चलता है कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया है। 35 का स्कोर है उसको गलती से 53 पढ़ लिया गया, तो इसको घटा देंगे तो सही औसत स्कोर ज्ञात करें। इधर से आएगा आपका 8 और ये 8 आ जाएगा और 4 में से 18, यानी 18 इसमें और घटा देंगे। इधर से 18 जोड़ेंगे तो 375 माइनस 18 भागा 7 51। यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं, जैसे इसको घटा देंगे तो 18 आएगा। 18 कितने में, 7 में बांटना है तो 7 में बांटेंगे, 7 से डिविजन करेंगे 2.57 आएगा। और आपका एवरेज क्या है 55, 55 में से 2.57 घटा देंगे तो 52.4 आपका एवरेज आ जाएगा नया। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक कक्षा में 54 विद्यार्थियों का औसत आयु 37 है, हालांकि 37 है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो वर्ग का औसत आयु 38 होता है। शिक्षक यानी 55 लोग हो गए और 38 आयु हो गई, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। 1 इंटू 37 ये आएगा 1998 सॉरी 55 इंटू 38 ये 2090, यानी शिक्षक की आयु 92 वर्ष आएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई गई। वह 3 सेकंड बाद इसकी ध्वनि सुनता है, तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड क्या है। तो इसको हम मीटर गुना करके हम इसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 1350 3 सेकंड में, यानी 450 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल आ गई है। क्वेश्चन नंबर 49, विजय के पास 1224 रुपये है। विजय के पास 1224 रुपये है। उन्होंने अपने पुत्रों को अजय और प्रकाश जो पुत्र है उसके बीच बांट दिया। उन्होंने इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक 4% का मान क्या होगा 1/25 यानी 26/25 अगर करेंगे तो ठीक 51 आ जाएगा। और देखा गया कि प्रकाश और क्रमशः 18 और 19 वर्ष और 26/25 यानी 51 जो है धनराशि, कुल धनराशि 51 है। और अंत में क्या पूछा है, प्रकाश को कितनी धनराशि है। प्रकाश नीचे वाले को 25, कुल धनराशि 1224 है और बाटा कितना है 26 बटा इन दोनों के जोड़ेंगे तो 52 आएगा। और 1224 भागा 51 ये 24 वन कट जाएगा और इंटू 25 यानी 600 रुपये कुल धनराशि मिलेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसी मूलधन पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज के रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और 2 वर्ष के लिए यानी ईयर 2 वर्ष है। अवधि के लिए साधारण ब्याज 318 है, यानी एसआई जो है 318 है। तो मूलधन क्या है, एसआई 318 है और साधारण ब्याज डबल हो जाता है। ठीक है, तो 12% का मान इतना है तो 100% का मान कितना होगा 318 भागा 12 आपका कट जाएगा 2650। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 1200 रुपये प्रति सैकड़ा 1200 प्रति सैकड़ा के लिए 400 सेब यानी 4 यानी 4800 कुल आएगा। 400 सेब यानी 100 भागा 4 यानी 100 सैकड़ा के हिसाब से 400 सेब खरीद लिए। ओके, 800 रुपये का लाभ भी कम है, 800 रुपये का लाभ होगा तो ये 5600 हो जाएगा। तो उसका प्रति दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा, तो 5600 जो है वो 400 का वैल्यू है और इससे 12 से प्रति दर्जन से गुना कर देंगे
तो आपका आ जाएगा 168 रुपया प्रति दर्जन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसी जॉब से अर्जित धनराशि किसी किए गए कार्य घंटों को अनुक्रम आती है। 6 घंटे में 324 अर्जित होते हैं। अनुक्रम आती है मतलब 324 रुपये जो 6 घंटे में कमाते हैं, तो 29 घंटे में कितने कमाएंगे? ये 6 5 30, 6 4 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5566 रुपया कमा लेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी 53 यही था, तो छूटा कौन सा है भाई? अच्छा 52 छूट गया। 52 क्या है? यदि x का 4% 72 है, x का 4% जो है वो 72 है, तो x का मान क्या करें? ये आ जाएगा 18 x बराबर 1800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। अब आते हैं 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54, एक धारा की चाल यानी W बराबर 9 किलो प्रति घंटा और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी B माइनस डब्ल्यू प्लस 28 किलोमीटर धारा के अनुकूल और प्रतिकूल 7 घंटे में जाती है। तो जल में स्थिर जल में धारा की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल कहते हैं। इससे बेटर ऑप्शन रहेगा हमारा, इसको समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा रहेगा हम ऑप्शन से ही मान लेंगे। अगर हम 15 यहाँ रखते हैं 56 बट्टा, और बी का मान तो 9 दिया हुआ है, डब्ल्यू का मान 9 दिया है, तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 24, और यहाँ 9, 15 में से 9 जाएगा 28, 14 ना, सॉरी 15 में से 9 हो जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेकर 7 घंटे के बराबर कर देंगे, तो एलसीएम 24 आएगा। 56 प्लस 28 112, ये आएगा आपका 168 बटा 24, इसको 7 से कट जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन से बनाएंगे तो इजी रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ऑप्शन से ही बनाना बेटर रहेगा, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन और नए गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा? मान लेते हैं, मान लीजिए मूल त्रिज्या r है, मूल त्रिज्या जो है r है और नई त्रिज्या जो है 3r है। मूल त्रिज्या मूल गोले का आयतन जो होता है, मूल गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई r³ और नए गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 27 r³। औसत अनुपात, अब इसको अनुपात हम बनाएंगे जब, तो इसका मान हो जाएगा 4/3 पाई r³ बटा 4/3 पाई 27 r³। इसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ से आएगा आपका 1/27, इसलिए हमारा 1:27 हो जाएगा अनुपात में मान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, यही क्वेश्चन जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत लोगों को परेशान किया था पिछली बार एग्जाम में। तो महेश के पास कुल 1670 रुपये है, अपने बेटों के बीच विजय और अजय हैं, उनके 2 बेटे, 10% प्रति व्यक्ति। 10 का मतलब होता है 1/10, और 10 से 1 बढ़कर ब्याज बढ़ जाएगा 11/10। ओके, 11/10 यहाँ, और कितने वर्ष? 14 वर्ष, इनका अंतर 1 ही है, इसलिए ये सेम हो जाएगा। ओके, तो कुल धनराशि 1617, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21, और पूछा किसका है? तो महेश ने विजय को, यानी ऊपर वाले को, विजय को 11 रुपये, 11 की धनराशि कितने दी? अब 1617 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 77 आ जाएगा। 77 इंटू 11 जब करेंगे तो 847, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 153, 117 और 405 का HCF, इसको हम ऑप्शन से ही बनाया जाता है तो अच्छा लगता है। इसे 9 पहला ही ऑप्शन देखेंगे 9, तो 9 का आप देखेंगे तो ये 5 9 9, ये भी 9, यानी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 9 का डिविजुअल है। क्वेश्चन नंबर 58,
दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 66 और 11 है। तीनों संख्या 133 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जैसे इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो दोनों दिया ही है, यानी 2, यानी दूसरी संख्या आपका आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 59। सी ईंधन की कीमत का 3 महीने में 40%, 10% और 50% की कमी, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि हुई। पहले 40% का मान होता है 2/5, फिर 10% की मान होता है 1/10, फिर 50% का मान होता है 1/2 और 40-50 और फिर क्या होता है चौथे महीने में 50% की वृद्धि हुई, यानी 1/2, यानी 5 से पहले तो कम होता है, 5 से 1 कम 3 होता है, फिर 10 से 1 कम 9 होता है, फिर 2 से 1 कम 1 होता है और 2 से 1 3 हो जाता है। ये बहुत लंबा जाएगा, इसलिए 50, 100, 200, इधर से आएगा 27, 3, 81, यानी कुल 119 का घाटा होता है कितने पर, 200 पर इंटू 100। 119 को अगर हम काटेंगे तो 59.5% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो है बोर्ड मास है, ये आपका HW रहेगा।